नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि अक्टूबर में पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, दिसंबर में टीजीटी होगा, आगे एलटीजी, ऐसी बहुत सारी वैकेंसियां आप लोगों के सामने हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, एकदम जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा आने वाला नहीं है। तो आइए हम जीवनी रिवीजन कर रहे हैं। जीवनी में हमने पहला जो वीडियो है, जीवनी की जो स्टार्टिंग जीवनी है, शुरुआत की जो जीवनी है, उसको हमने याद करवा दिया है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और एकदम आसान ट्रिक से। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसके पहले अगर नए हैं तो आप इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे कि कितना आसान तरीके से हमने जो 4-5 मिनट का जो वीडियो होता है, 10 मिनट का, उसमें हम सब याद कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या है जीवनी। जीवनी लेखक हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं शिवरानी देवी जो हैं, जिसको जो प्रेमचंद की बीवी हैं। शिवरानी देवी प्रेमचंद जो है विधवा पुनर्विवाह के सपोर्ट में थे, उसका समर्थन करते थे। तो उन्होंने क्या किया, शिवरानी देवी जो कि एक विधवा थी, उनसे शादी करते हैं, विवाह होता है। और यही शिवरानी देवी जीवनी लिखती हैं प्रेमचंद घर में। एक चीज और जान लीजिए कि जीवनी आत्मकथा में अंतर क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो आत्मकथा होती है वो खुद व्यक्ति लिखता है, खुद जो लेखक होता है वो खुद अपनी आत्मकथा लिखता है। लेकिन जीवनी क्या होता है, किसी दूसरे के जीवन पर आधारित होती है। समझ आया? आत्मकथा जो है खुद की आत्मकथा लिखी जाती है, लेकिन जीवनी में क्या होता है, किसी और के जीवन के बारे में शुरू से लेके अंत तक बहुत सारी चीजों का वर्णन एकदम अच्छे से किया जाता है। तो जीवनी वही है। तो शिवरानी देवी लिखती है क्या, प्रेमचंद घर में। अब देखो, ये तो याद कराने की जरूरत ही नहीं होगी। प्रेमचंद घर में 44 में, सन याद रखिएगा कब है, 44 में, 1944 में है। तो प्रेमचंद घर में किसके साथ रहेंगे? शिवरानी देवी के साथ रहेंगे, अपनी पत्नी के साथ रहेंगे। तो यहाँ से आप रिलेट कर लो कि प्रेमचंद घर में किसके साथ रहेंगे? शिवरानी देवी के साथ रहेंगे। तो जो जीवनीकार हो जाएंगी शिवरानी देवी। अमृत राय, अमृत राय का है कलम का सिपाही और मदन गोपाल का है कलम का मजदूर। इन दोनों में कभी कभी बहुत ही पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्यादा जिसकी अच्छी तैयारी होती है, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिक बना के थोड़ा सा उसको कहीं ना कहीं लिंक करके याद किए रहते हैं तो चीजें टिकी रहती हैं, उस समय कंफ्यूजन नहीं होता है। हमने जो किया था दोस्तों, ऐसे किया था। राय देखो, अमृत राय, राय कौन देता है? कलम का सिपाही। जो सिपाही होता है ना, जो सिपाही दरोगा ऐसा ही कुछ भी कर लो, वो क्या करता है, झगड़ा झंझट हुआ घर पे तो आके राय देगा कि झगड़ा आपस में मत करो, सुलह से रहो, सही से रहो। तो क्या करता है सिपाही, आके हमें राय देता है। कलम का सिपाही, सिपाही क्या करता है, आके हमें घर पे राय देता है। तो अमृत राय की हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि किसके जीवन पर ये आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवनी तो सभी रट लेते हैं, लेकिन जो पूछता है ट्रेंड वो क्या है कि किसके जीवन पर यह जीवनी आधारित है, किसकी जीवनी है। तो क्या है, यह प्रेमचंद के जीवन पर, किसके, प्रेमचंद के जीवन पर है। और ये भी क्या है, प्रेमचंद के जीवन पे है। तो आप सब इसको याद रखिएगा। कलम का सिपाही किसके जीवन पर आधारित है? प्रेमचंद। कलम का मजदूर किसके जीवन पर आधारित है? तो प्रेमचंद। तो अब इसको कैसे याद कर रखे? गोपाल, देखो मैंने याद कर लिया। गोपाल जो गायों को पालता है वो क्या होगा? मजदूर तो होगा ना, मजदूर ही तो होगा। जो जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत अपना एसी में रह रहा है, वो उसे थोड़ी मजदूर कहेंगे। मजदूर किसे कहेंगे? जो जो गायों को पाल रहा है, जो खेती बाड़ी कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? मजदूर। तो मदन गोपाल क्या हो जाएंगे? कलम का मजदूर हो जाएंगे। सिपाही राय देता है तो अमृत राय जो हो जाएगी, किसकी जीवनी हो जाएगी? अमृत राय की जीवनी क्या हो जाएगी? कलम का सिपाही। इसके बाद है भवानी प्रसाद सिंह। भवानी प्रसाद सिंह का है मनीषी की लोक यात्रा। क्या है? मनीषी की लोक यात्रा। दोस्तों ये समय याद रखिएगा, 62 है कलम का सिपाही,
64 है मजदूर। कभी कभी ये तीनों का कालक्रम पूछ लेता है। तो प्रेमचंद घर में 44 है, प्रेमचंद कलम का सिपाही 62 है, और कलम का जो मजदूर है वो है 64। इसके बाद देखो भवानी प्रसाद सिंह। भवानी प्रसाद सिंह, भवानी का दर्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मनीषी की लोक यात्रा करनी पड़ेगी, आपको लोक यात्रा करनी पड़ेगी। जब हमारे गांव में भी देखो कहीं अगर दूर दर्शन करने जाना है, बहुत जगह ऐसा होता है, तो सारे लोग मिलके एक बस करेंगे और लोक यात्रा मतलब सभी लोग एक साथ मिलकर यात्रा करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। तो भवानी की यात्रा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? लोक यात्रा करना पड़ता है। भवानी प्रसाद सिंह। रामविलास शर्मा बहुत ज्यादा पूछी जाती है। निराला की साहित्य साधना है, 3 भागों में है, और ये क्या है? 69 में 1969 में लिखी हुई रचना है। 3 भाग याद रखिएगा। हमने तो इसको ऐसे कर लिया, निराला में 3 अक्षर 3 वर्ण हैं, 1 2 3, तो ये कितने भागों में अगर पूछता है एग्जामिनर तो 3 भागों में यह है। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा आप जानते हैं मार्क्सवादी हैं, और निराला भी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कट्टर थोड़ा सा जो लिखते हैं शोषित वर्ग के खिलाफ, चाहे आप भिक्षुक देख ले, चाहे इलाहाबाद के क्या था तोड़ती पत्थर आप देखेंगे, एकदम जो कहते हैं कि जो यथार्थ चीजें हैं वो अपनी रचनाओं में वर्णित करते हैं, वैसे ही रामविलास शर्मा भी हैं, मार्क्सवादी हैं, जो शोषित वर्ग है उसका समर्थन करते हैं। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। रामविलास किसका लिखेंगे? निराला की साहित्य साधना। विष्णु प्रभाकर का है, बहुत पूछा जाता है, आप लोग की जुबान पर होगा। हमारा मसीहा, इसको ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। हमारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, 1974 इसका समय भी याद रखिएगा। शरद चंद्र जो कि पश्चिम बंगाल के हैं, और इनके जीवन को आपको पढ़ना चाहिए कि एक हमारा जो व्यक्ति है वो कैसे लोगों का मसीहा बन जाता है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत समझ विकसित होती है। विष्णु प्रभाकर की रचना है हमारा मसीहा। इससे ज्यादा ये पूछता है किसके जीवन पर आधारित है, तो शरद चंद्र के जीवन पर यह आधारित है। इसके बाद है विष्णु चंद्र शर्मा। ये विष्णु प्रभाकर हैं, ये विष्णु चंद्र शर्मा है। 2022 में जीडीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है, उसमें एक अग्नि सेतु भी था। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा तो आपको याद होना चाहिए। अग्नि सेतु जो है वो क्या है? जीवनी है, बाकी जो रचनाएं थी वो सब आत्मकथा थी। तो यही आंसर सही था उसमें। विष्णु चंद्र शर्मा का क्या है? अग्नि सेतु। अब देखो जो विष्णु जी हैं, विष्णु चंद्र जो हैं वो कहाँ हैं? अग्नि सेतु पर। मतलब आप देखेंगे कि उनकी फोटो वगैरह जो भी फिल्मों में दिखाया जाता है वो सेतु पर, मतलब समुद्र के ऊपर जो शेषनाग है उस पे वो लेटे हुए हैं, तो हमने वहीं से रिलेट कर लिया था। तो जो विष्णु चंद्र हैं वो क्या करते हैं? अग्नि सेतु पर, अग्नि को मतलब शेषनाग को ही सेतु बनाकर उस पर लेटे हुए हैं। और नजरुल इस्लाम किसके जीवन पर आधारित है? नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित है। इन्हीं की एक रचना और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समय साम्यवादी। क्या है? समय साम्यवादी। 97 समय साम्यवादी और 97, और सा से ही क्या है? राहुल सांकृत्यायन भी सा से है। तो आपको समय साम्यवादी, समय के हिसाब से चलता कौन था? हर समय कौन घूमा करता था? राहुल सांकृत्यायन घूमा करते थे, घुमक्कड़ी जिसको कहा जाता है। तो अगर पूछे कि किसके जीवन पर आधारित है तो राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर आधारित है। लेकिन समय का चक्र कौन चलाता है? तो विष्णु चंद्र चलाते हैं। ठीक है, समय साम्यवादी। समय का चक्र किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है, तो विष्णु चंद्र शर्मा हो जाएगा। और हर समय कौन इधर उधर घूमता रहता है? कौन है? राहुल सांकृत्यायन 97। ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर हैं, जिन्होंने जीना जाना। क्या है? जिन्होंने जीना जाना, इनकी रचना है। मेरे गांव में एक जगदीश नाम का
मतलब एक जगदीश नाम के व्यक्ति हैं, उनके पिता क्या करते थे, उसे कहीं नहीं जाने देते थे, ना दोस्तों के साथ घूमना है, ना कहीं जाना है, बस घर में दुकान थी, दुकान को संभालना था। तो वहीं से हमने रिलेट कर लिया था, जो जगदीश था वो कहीं नहीं जाता था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने क्या किया, वो चला गया कमाने, और उसने क्या किया, जीवन को जीना जाना। उन्होंने क्या किया, जिन्होंने जीना जाना, फिर उसने क्या किया, उसने जीना सीख लिया। उसको लग रहा था कि यही हमारी दुकान, हमारी दुनिया है, सब कुछ मतलब वही घर में सिमट के रह जा रहा था। जिन्होंने जीना जाना जगदीश जो था, लेकिन जब वो बाहर कमाने जाता है तब वो समझता है कि जीवन क्या है, मतलब जिन्होंने जीना जाना, वो जीना जान गया। कौन, जगदीश। ठीक है। इसके बाद कौन है, बिंदु अग्रवाल का है। बिंदु अग्रवाल का स्मृति के झरोखे से और पूछा जाएगा किसके जीवन पर आधारित है, तो भारत भूषण अग्रवाल। यहाँ पर भारत भूषण अग्रवाल ना देके केदारनाथ अग्रवाल भी दे सकता है, तो आप लोग इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत भूषण अग्रवाल जो है वो स्मृति के झरोखे जीवनी इन्हीं के ऊपर आधारित है, और बिंदु अग्रवाल जो है इसकी लेखक है। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, बिंदु, देखो जैसे एक झरोखा ऐसे बनाया जाता है, पहले हर घर में झरोखे हुआ करते थे, अभी तो कम हो गए हैं। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, बिंदु की तरह दिख रहा है ना, जैसे झरोखा है ऐसे बिंदु भी तो हम लगाते हैं, ऐसे बिंदु लगा दिए, छोटा सा बिंदु है। तो स्मृति के झरोखे, झरोखा कैसा होता है, बिंदु की तरह तो होता है, तो झरोखे वाली रचना किसकी हो जाएगी, बिंदु अग्रवाल की हो जाएगी, और भारत भूषण अग्रवाल के जीवन पर यह आधारित है। याद रख लीजिए, हम हमारे यहाँ जब भूसा उसा रखा जाता था तो झरोखों में कपड़ा ठूस देते थे, अभी भी ठूस देते हैं, नहीं तो बाहर भूसा निकलेगा, या बरसात वगैरह होगी तो खराब हो सकता है। तो वहीं से हमने याद कर लिया, तो झरोखों में क्या कर, झरोखों को बंद कर देते थे, और भूसा, भूषण मतलब भूसा रखते थे, तो झरोखों को बंद कर देते थे। तो ऐसे थोड़ा सा आप रिलेट किए रहेंगे ना, तो एग्जाम में वो चीजें कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएंगी। याद करेंगे, अगर दे दिया स्मृति के झरोखे से किसकी जीवनी है, तो याद करेंगे झरोखा तो बिंदु की तरह होता है, गोल सा, और बिंदु अग्रवाल की रचना है किसके जीवन पर, तो झरोखों को क्या करते थे, जब भूसा रखते हैं तो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, तो भारत भूषण अग्रवाल हो जाएगा। ठीक है। ज्ञानचंद जैन की रचना है, कथा शेष पूछी गई है, किसके जीवन पर आधारित है, तो याद रख लीजिए अमृत लाल नागर। इसको हमने रिलेट कर लिया था, जिसके पास ज्ञान रहेगा ना वही कथा कहता है। घर पे पंडित लोग बुलाए जाते हैं कथा कहने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है ये बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़े विद्वान हैं, तो वहीं से रिलेट किया कि ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है वही कथा को कहता है, और कथा शेष, लेकिन कथा कहाँ पे होती है, कह देंगे कि नगर में। हमने हमेशा अमृतलाल नागर को याद करवाया है, नगर, तो यहाँ से रिलेट कर लो, कथा कहाँ करनी है, नगर में करवानी है, और कथा कहेगा कौन, जिसके पास ज्ञान होगा। मतलब कथा हमें, कथा ज्यादातर देखते हैं गांव में ही होती है, लेकिन आप यहाँ पे रिलेट कर लेंगे गांव नहीं नगर। ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। एक बार फटाफट फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आइए, शिवरानी क्या है, प्रेमचंद, घर में शिवरानी की शादी प्रेमचंद से होती है, घर में उनके साथ रहते हैं। राय कौन देगा, सिपाही देगा, तो कलम का सिपाही हो जाएगा 44, हाँ 62 में। मदन गोपाल, गोपाल क्या होते हैं, गायों को पालने वाले मजदूर होते हैं, कलम का मजदूर। भवानी का दर्शन करना है तो आप लोक यात्रा करोगे, मनीषी की लोक यात्रा। इसके बाद है रामविलास शर्मा, जो रामविलास शर्मा है मार्क्सवादी है। निराला भी सेम वैसे ही रचनाएं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना 3 भागों में है, 69 समय है। विष्णु प्रभाकर का फेमस है, सभी जानते हैं, आवारा मसीहा है, और शरद चंद्र के ऊपर आधारित है, 74 में इसकी रचना हुई। विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु जी कहाँ रहते हैं, अग्नि का सेतु बना के रहते हैं, और समय साम्यवादी, समय का चक्र उनके हाथ में चलता है, राहुल सांकृत्यायन के ऊपर आधारित है। और ये जो है अग्नि सेतु कहाँ है, किसके ऊपर आधारित है, नजरुल इस्लाम के ऊपर। जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश जो है वो पहले घर में ही रहता था, लेकिन जब कमाने जाता है तो उसे जीना उसने जान गया, जिन्होंने जीना जाना।
बिंदु कैसा होता है, झरोखे की तरह होता है, स्मृति के झरोखे से। और जब भूसा रखते हैं तो झरोखे को बंद कर देते हैं। भारत भूषण अग्रवाल। ज्ञानचंद जैन, जिसके पास ज्ञान होता है वही कथा कहता है। और कथा कहाँ हो रही है, नगर में, तो अमृतलाल नागर। तो दोस्तों इस तरह से पढ़ाने में डबल एनर्जी लगती है, बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।